नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आप छत्तीसगढ़ की किस जगह से हमारे समाचार सुन रहे हैं, कृपया कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। रायपुर से प्रस्तुत हैं छत्तीसगढ़ के प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं रजनी शुक्ला। पहले मुख्य समाचार। भारत ने 2 ऑस्कर पुरस्कार जीतकर इतिहास रचा। फिल्म RRR का नाटू नाटू गीत सर्वश्रेष्ठ मूल गीत तथा द एलिफेंट विस्पर्स सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म श्रेणी में ऑस्कर पुरस्कार से सम्मानित। छत्तीसगढ़ विधानसभा में कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने DMF की राशि में कथित गड़बड़ी का मुद्दा उठाया। विपक्षी सदस्यों ने राज्यपाल के अभिभाषण पर छेड़छाड़ के मामले पर सत्ता पक्ष को घेरा। राज्य शासन ने प्रदेश के बेरोजगार युवाओं को 1 अप्रैल से हर महीने 2500 रुपए बेरोजगारी भत्ता देने का आदेश जारी किया। छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा विभाग राष्ट्रीय स्तर पर फिर पुरस्कृत। अंगना शिक्षा कार्यक्रम को मिला वर्ष 2022 का स्कॉच अवार्ड। भारतीय सेना में JCO तथा OR पद पर भर्ती के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की तारीख 15 से बढ़ाकर 20 मार्च कर दी गई है और आगामी 24 घंटों के दौरान प्रदेश में 1-2 स्थानों पर हल्की वर्षा होने अथवा गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना। अब समाचार विस्तार से। 95वें अकादमी पुरस्कार समारोह में SS राजामौली की फिल्म RRR के नाटू नाटू गीत को सर्वश्रेष्ठ मूल गीत के लिए ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय फिल्म से चुना गया है। इस फिल्म को स्वतंत्रता सेनानी कोमारम भीम और अल्लूरी सीतारामा राजू से प्रेरणा मिली। RRR पिछले 2 दशकों में पहली भारतीय फिल्म है जिसे अकादमी पुरस्कार के लिए नामित किया गया, जबकि नाटू नाटू पहला भारतीय गीत है जिसे ऑस्कर के लिए चुना गया है। अकादमी पुरस्कार में भारत की लघु फिल्म द एलिफेंट विस्पर्स को सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म श्रेणी में ऑस्कर पुरस्कार मिला है। 41 मिनट की इस लघु फिल्म में अनाथ शिशु हाथी रघु और उसकी देखभाल करने वाले के बीच संबंध दिखाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉस एंजलिस में आयोजित ऑस्कर समारोह में भारत की उपलब्धियों पर प्रसन्नता व्यक्त की है। होली अवकाश के बाद छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र कल से फिर शुरू हो गया है। सदन में कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम के प्रश्नकाल में जिला खनिज न्यास निधि DMF का मुद्दा उठाते हुए अपनी ही सरकार को घेरा। श्री मरकाम ने कोंडागांव में DMF फंड के बंटवारे में करीब 7 करोड़ रुपए की गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए मंत्री रविंद्र चौबे से विधानसभा की कमेटी से जांच कराने की मांग की। इसके जवाब में श्री चौबे ने कहा कि वे राज्य स्तर के अधिकारी से जांच कराकर इसकी रिपोर्ट 1 महीने के अंदर देंगे। उन्होंने कहा कि रिपोर्ट आने के बाद जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। प्रश्नकाल में ही विधायक ब्रजमोहन अग्रवाल ने जल संसाधन विभाग में संविदा नियुक्ति का मामला उठाया। उन्होंने पूछा कि विभाग में कितने सब इंजीनियर, असिस्टेंट इंजीनियर, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर और चीफ इंजीनियर के पद पर संविदा नियुक्ति दी गई है। इसके जवाब में मंत्री रविंद्र चौबे ने बताया कि जल संसाधन विभाग में 1 मार्च से 27 इंजीनियरों को अलग अलग पद पर संविदा नियुक्ति दी गई है। श्री चौबे ने सदन में यह स्वीकार किया कि इनमें से 4 संविदा अधिकारियों को वित्तीय और प्रशासनिक अधिकार दिए गए थे, जिनसे अधिकार वापस ले लिए गए हैं। हालांकि श्री चौबे ने नियम के विपरीत वित्तीय और प्रशासनिक अधिकार देने वाले अधिकारी पर कार्रवाई से इनकार कर दिया। राज्य विधानसभा में शून्यकाल के दौरान विपक्षी सदस्य अजय चंद्राकर और ब्रजमोहन अग्रवाल ने राज्यपाल के अभिभाषण पर छेड़छाड़ के मुद्दे पर सत्ता पक्ष को घेरा। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन ने जो अभिभाषण पढ़ा है उसमें छेड़छाड़ की गई है। विपक्षी सदस्यों ने बताया कि राज्यपाल ने जो अभिभाषण पढ़ा था उसमें हिंदी और अंग्रेजी की कॉपी में कुछ अंतर था। सदस्यों ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और संसदीय कार्य मंत्री रविंद्र चौबे पर विशेषाधिकार हनन का भी आरोप लगाया, जिसके बाद सदन में दोनों पक्षों के बीच नोकझोंक हुई। इसके बाद सदन की कार्यवाही 10 मिनट के लिए स्थगित कर दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत के युवाओं को सशक्त बनाने के उद्देश्य से पिछले कुछ वर्षों में एक सशक्त पारिस्थितिकी तंत्र विकसित किया गया है। प्रधानमंत्री का संदेश कल नई दिल्ली के विज्ञान भवन में राष्ट्रीय युवा सम्मेलन के दौरान पढ़ा गया। इस संदेश में श्री मोदी ने कहा कि सरकार का प्रयास राष्ट्र की सामूहिक आकांक्षाओं के साथ युवाओं की आशाओं और आकांक्षाओं को जोड़ने पर केंद्रित है। 2 दिवसीय राष्ट्रीय युवा सम्मेलन कल से शुरू हुआ।
जो भारत की G20 अध्यक्षता के तहत शहरी U20 और युवा Y20 के प्राथमिकता वाले क्षेत्रों पर विचार विमर्श करने के लिए युवा प्रतिभाओं को एक साथ लाएगा। श्री मोदी ने संदेश में अमृत काल के महत्व का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि यह समय एक गौरवशाली, विकसित और आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाने के हमारे सामूहिक संकल्प को फलीभूत करने का अवसर है। राष्ट्रीय युवा सम्मेलन का आयोजन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स द्वारा आवास और शहरी कार्य मंत्रालय और युवा कार्य विभाग के सहयोग से किया जा रहा है। केंद्र सरकार ने कहा कि कर्मचारी राज्य बीमा निगम ESIC ने देश के सभी जिलों में कर्मचारी राज्य बीमा योजना को कार्यान्वित करने का निर्णय लिया है। कल लोकसभा में एक लिखित उत्तर में केंद्रीय श्रम और रोजगार राज्य मंत्री रामेश्वर तेली ने कहा कि कर्मचारी राज्य बीमा योजना इस महीने की 1 तारीख को लक्षद्वीप को छोड़कर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में अधिसूचित की जा रही है। उन्होंने कहा कि फिलहाल देश के कुल 744 जिलों में से कर्मचारी राज्य बीमा योजना की सुविधा 609 जिलों में दी गई है। इनमें 483 जिलों को इस बीमा का पूरा लाभ दिया गया है और 128 जिलों को इस योजना का आंशिक लाभ मिला है। राज्य शासन के रोजगार विभाग ने प्रदेश के बेरोजगार युवाओं को 2500 रुपये बेरोजगारी भत्ता देने का आदेश जारी कर दिया है। आदेश के अनुसार 12वीं पास बेरोजगारों को अगले महीने की 1 तारीख से हर माह यह भत्ता दिया जाएगा। 1 साल में यदि बेरोजगार युवाओं को नौकरी नहीं मिलती है तो ऐसी स्थिति में इस भत्ते को 1 साल के लिए और बढ़ा दिया जाएगा। बेरोजगारी भत्ते के लिए वे युवा ही पात्र होंगे जिनके परिवार की वार्षिक आमदनी 2.5 लाख रुपए से कम होगी और एक परिवार से एक ही व्यक्ति को भत्ता दिया जाएगा। विभाग के अनुसार कोई व्यक्ति यदि सरकारी या निजी किसी भी नौकरी का ऑफर मिलने के बाद नौकरी ज्वाइन नहीं करता है तो उसे इस भत्ते का लाभ नहीं मिलेगा। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पिछले दिनों प्रदेश के बेरोजगार युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देने की घोषणा की थी। छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा विभाग को एक बार पुनः अपने उत्कृष्ट कार्यों के लिए राष्ट्रीय स्तर का पुरस्कार लेने का अवसर प्राप्त हुआ है। राज्य में समग्र शिक्षा द्वारा संचालित अंगना में शिक्षा कार्यक्रम के तहत वर्ष 2022 में किए गए कार्य के लिए स्कॉच अवार्ड 2022 प्राप्त हुआ है। यह पूरा कार्यक्रम छत्तीसगढ़ की महिला शिक्षिकाओं के समूह द्वारा संचालित किया जा रहा है। इस वर्ष इस कार्यक्रम का 3रा साल होगा और प्रतिवर्ष इसमें महिला नेतृत्व द्वारा कुछ नया डिजाइन शामिल किया जाता है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और स्कूल शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम ने इस अवार्ड के लिए विभाग एवं राज्य की शिक्षिकाओं को बधाई दी है। उल्लेखनीय है कि स्कॉच अवार्ड एक स्वतंत्र संगठन द्वारा प्रदत्त देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है जो लोगों, परियोजनाओं और संस्थानों की पहचान करता है जो भारत को एक बेहतर राष्ट्र बनाने के लिए अतिरिक्त प्रयास करते हैं। इस अवार्ड को वर्ष 2003 में स्थापित किया गया था। यह अवार्ड डिजिटल, वित्तीय और सामाजिक समावेश के क्षेत्र में सर्वोत्तम प्रयासों के लिए प्रदान किया जाता है। भारतीय सेना में JCO तथा OR पद पर भर्ती के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की तारीख 15 से बढ़ाकर 20 मार्च कर दी गई है। यह ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ज्वाइन इंडियन आर्मी वेबसाइट पर हो रहा है। सेना में भर्ती के लिए लिखित परीक्षा 15 अप्रैल के बाद होगी। लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण उम्मीदवारों को ही भर्ती रैली में शामिल होने का मौका मिलेगा। सेना भर्ती कार्यालय ने सभी इच्छुक उम्मीदवारों को आगाह किया है कि यह भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह से निष्पक्ष है और इसमें किसी भी तरह का बाहरी हस्तक्षेप संभव नहीं है, इसलिए वे किसी भी दलाल के चंगुल में ना फंसें। केंद्र सरकार की आर्थिक नीतियों के विरोध में कांग्रेस ने कल देश भर में प्रदर्शन किया। राजधानी रायपुर में भी कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं ने अंबेडकर चौक में विरोध प्रदर्शन किया। इसके बाद प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम सहित 11 नेताओं का प्रतिनिधिमंडल राजभवन पहुंचा, जहां राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन से मुलाकात कर उन्हें ज्ञापन सौंपा। इस विरोध प्रदर्शन में कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, प्रभारी सचिव डॉक्टर चंदन यादव, सप्तगिरी शंकर उल्का, संयुक्त सचिव विजय जांगीड़ सहित प्रदेश के वरिष्ठ नेता शामिल हुए। मोर आवास मोर अधिकार अभियान के तहत भारतीय जनता पार्टी कल 15 मार्च को विधानसभा का घेराव करेगी। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव,
महामंत्री केदार कश्यप, मोर आवास मोर अधिकार आंदोलन के प्रदेश संयोजक विजय शर्मा और रायपुर शहर जिला अध्यक्ष जयंती पटेल सहित अन्य नेता इसमें शामिल होंगे। 15 मार्च को विधानसभा घेराव से पहले भाजपा नेताओं द्वारा पिरदा चौक में सभा का आयोजन किया जाएगा। इस बीच भाजपा के प्रदेश सह प्रभारी नितिन नवीन ने कहा है कि 15 मार्च को होने वाले विधानसभा घेराव के दौरान जनता राज्य सरकार से अपने आवास का हिसाब मांगेगी। इधर राजनांदगांव में सांसद संतोष पांडेय और संगठन प्रभारी डॉक्टर बालमुकुंद देवांगन के नेतृत्व में विधानसभा स्तरीय बैठक आयोजित की गई। बैठक में मोर आवास मोर अधिकार से वंचित हितग्राहियों को साथ लेकर विधानसभा का घेराव करने की योजना बनाई गई। सांसद श्री पांडेय ने बताया कि राजनांदगांव विधानसभा क्षेत्र से करीब 2000 कार्यकर्ताओं और हितग्राहियों को रायपुर ले जाया जाएगा। उन्होंने बताया कि बैठक में 17 से 27 मार्च तक बूथ सशक्तिकरण अभियान के लिए भी रणनीति बनाई गई। नवा रायपुर में कल एक्सपोर्ट आउटरीच कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में निर्यातकों और निवेशकों ने छत्तीसगढ़ से निर्यात बढ़ाने के लिए की जाने वाली तैयारियों पर चर्चा की। कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ से निर्यात योग्य उत्पादों और निर्यातकों को दी जाने वाली शासकीय सुविधाओं की भी जानकारी दी गई। कार्यक्रम में निर्यातकों और निवेशकों ने अपनी समस्याएं रखी और निर्यात बढ़ाने के लिए सुझाव भी दिए। कार्यक्रम में रायपुर कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे ने कहा कि छत्तीसगढ़ देश में चावल सहित कई उत्पादों का प्रमुख निर्यातक राज्य है। उन्होंने कहा कि शासकीय सुविधाओं और मदद से छत्तीसगढ़ तेजी से एक्सपोर्ट हब के रूप में विकसित हो रहा है। गौरतलब है कि केंद्र सरकार के विदेश व्यापार निदेशालय द्वारा जिलों को एक्सपोर्ट हब के रूप में विकसित करने के उद्देश्य से निर्यात बढ़ाने की संभावना वाले देश के 75 जिलों में ऐसे कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसके लिए छत्तीसगढ़ से रायपुर और दुर्ग जिले का चयन किया गया है। राजनांदगांव जिले के छोटा मानपुर चेक पोस्ट में रविवार रात परिवहन विभाग के 2 सुरक्षा कर्मियों पर कार चढ़ाने का मामला सामने आया है। मिली जानकारी के अनुसार वाहनों की जांच की जा रही थी। इसी दौरान कार में सवार 2 लोगों ने चेक पोस्ट पर तैनात 2 सुरक्षा कर्मियों पर अपनी कार चढ़ा दी। इस हादसे में एक सुरक्षा कर्मी को गंभीर चोटें आई हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। और अब पेश है मौसम का हाल। आगामी 24 घंटों के दौरान प्रदेश में 1-2 स्थानों पर हल्की वर्षा होने अथवा गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से एक प्रेरित चक्रीय चक्रवाती घेरा दक्षिण पश्चिम राजस्थान और उसके आसपास विस्तारित है। इसके प्रभाव से छत्तीसगढ़ में बंगाल की खाड़ी से नमी युक्त हवा आने की संभावना है। इसके असर से प्रदेश में आज हल्की बारिश हो सकती है। वहीं प्रदेश के अधिकतम तापमान में वृद्धि होने का क्रम बना रहेगा। हालांकि तापमान में विशेष परिवर्तन होने की संभावना नहीं है। और अब कुछ अन्य खबरें संक्षेप में। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे खेल संघ रायपुर द्वारा आयोजित की जा रही 20वीं अंतर विभागीय क्रिकेट प्रतियोगिता DRM कप का कल से शुभारंभ हो गया है। इस प्रतियोगिता में 18 टीमें भाग ले रही हैं। पुलिस मुख्यालय में कल पुलिस महानिदेशक अशोक जुनेजा की अध्यक्षता में साइबर अपराध अनुसंधान विषय पर 11 दिवस प्रशिक्षण शिविर का शुभारंभ किया गया। वहीं अंबिकापुर में भी 10 दिवसीय साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन प्रशिक्षण शिविर का कल शुभारंभ हुआ। शिविर में सरगुजा और बिलासपुर रेंज के अधिकारी कर्मचारी शामिल हो रहे हैं। इसमें नेशनल पुलिस एकेडमी हैदराबाद के प्रशिक्षकों द्वारा प्रशिक्षण दिया जाएगा और राज्य सरकार ने राज्य पुलिस सेवा के 8 अधिकारियों की नई पदस्थापना की सूची जारी की है। इसी के साथ छत्तीसगढ़ के समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।